दोस्तों, राजकुमार राव के बॉलीवुड कैरियर को करीब 15 साल हो रहे हैं और उनके 15 साल के इस कैरियर में एक बात जो फिल्मी दर्शकों ने सबसे ज़्यादा नोटिस की और जिस पर बात होती है वो ये कि राजकुमार राव की फिल्मों में शादियों की थीम जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ख़ास तौर पे वो एक छोटे शहर के लड़के होते हैं, मिडिल क्लास के लड़के होते हैं और शादी के आसपास जो है वो कहानी घूमती है और कहीं ना कहीं जो है ये लड़का कभी लूज़र साबित होता है और अगर कभी मान लो उसको हीरोइन मिल भी जाती तो बड़ी उठा पटक के और भारी हंगामे और शोर शराबे के बाद में। अब आखिर ऐसा क्यों होता है? तो राजकुमार राव ने कहा है कि उनको शायद किसी का श्राप है। अब ये किसका श्राप है इसके बारे में भी उन्होंने बात की है एक इंटरव्यू में। दरअसल शुक्रवार को उनकी फिल्म रिलीज़ होने वाली है मालिक, और इस फिल्म से राजकुमार राव अपनी इमेज को बदलने की भरसक कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये एक्शन से भरपूर फिल्म है, रफ टफ उनका लुक है। अब इस फिल्म का नतीजा क्या आएगा और इस फिल्म के साथ क्या राजकुमार राव की इमेज बदलेगी वो तो समय बताएगा। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर किसका श्राप राजकुमार राव को लगा है कि फिल्मों में जब भी वो काम करते हैं तो एक तो मैरिज वाली थीम की फिल्में आती है और उसमें भी खुद राजकुमार के शब्दों में भसड़ मच जाती है। शादी तो होती है या जब शादी होने वाली होती है उससे पहले कुछ ना कुछ बहुत सारी गड़बड़ियां महसूस होती। अब ये बात कैसे निकल कर आई, क्या हुआ और राजकुमार राव की वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिनमें शादी की थीम है और राजकुमार फंसते हुए नज़र आते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि आप ये खबर जो है आप हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और हिंदुस्तान टाइम्स ने राजकुमार राव का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया और उसी में ये बात निकल कर आई कि भाई शादी वाली थीम की फिल्में जो होती हैं आप करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसके पीछे क्या कोई ठोस वजह है? तो राजकुमार राव ने कहा नहीं, ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। मतलब ठीक है, इसी तरह की फिल्में मेरे पास आती हैं जिसमें मैं मिडिल क्लास लड़का बना हूँ जिसकी शादी होने वाली है और शादी के मामले में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो ये शादियाँ मेरी फिल्मों में कोई नई बात नहीं है। जब वो इस बात का जवाब दे रहे थे, इस सवाल का जवाब दे रहे थे, तो उनके साथ में मालिक फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं वो भी बैठी हुई थी, मानुषी छिल्लर। तो राजकुमार राव ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है ये शादी वाला जो थीम मेरे साथ जुड़ गया है इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं क्वीन से हुई है। क्वीन जो है वो 2014 में आई थी और इस फिल्म में कंगना रनौत थी। फिल्म की कहानी आप जानते होंगे कि राजकुमार राव और कंगना रनौत की शादी जम जाती है लेकिन ऐन मौके पर राजकुमार जो है शादी करने से इनकार कर देते हैं और उसके बाद जो है कंगना अकेले दुनिया घूमने के लिए निकल जाती हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं अकेले हनीमून पर जा रही हूँ। तो वो चीज़ काफ़ी चर्चित हुई थी और ये फिल्म कंगना के कैरियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। तो राजकुमार राव का कहना है कि भाई उस फिल्म में शादी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट थी और वहीं से कहीं ना कहीं जो है ये शादी वाली थीम मेरे साथ जुड़ गई है। तब मानुषी छिल्लर ने उन्हें याद दिलाया कि भाई इस फिल्म में आप कंगना को छोड़ के मतलब हीरोइन को छोड़कर भग गए थे और तब राजकुमार राव ने हंसते हुए कहा कि आई थिंक उसी का श्राप लगा है, शादी में ही कुछ भसड़ हो जाती, मतलब क्वीन में कुछ ऐसी शुरुआत हुई, कुछ ऐसा श्राप लग गया कि उन्होंने एक लड़की को ऐन शादी के मौके पर छोड़ दिया और उनके मुताबिक वहीं कहीं ऐसा श्राप लगा है कि उसके बाद से जब भी मैं किसी शादी वाली थीम में होता हूँ तो कहीं हल्दी में अटक जाता हूँ, कहीं वीडियो लीक हो जाता है। तो एक तरीके से राजकुमार राव ने बड़े फ़नी अंदाज में जवाब दिया। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि राजकुमार राव की लंबी फिल्मोग्राफी में आप देखें शादी वाली फिल्मों का बड़ा इम्पोर्टेंस है। क्वीन से जैसे कि उन्होंने कहा कि शुरुआत हुई है, ये बात सही है, लेकिन उसके बाद उनकी फ़िल्मों की लिस्ट पर अगर हम नज़र डालेंगे, आपको याद होगा एक फ़िल्म आई थी डॉली की डोली, वो क्वीन के बाद ही आई थी। उसमें सोनम कपूर थी, वो अलग अलग लड़कों को ठगती हैं शादी के नाम पे। तो उसमें जो सबसे पहले ठगे जाते हैं वो राजकुमार राव होते हैं। ये लड़की जो है कॉन गर्ल होती है, चालाक होती है और अलग अलग शादियां करती हैं, फरार हो जाती है, तो राजकुमार राव को ठगती है। एक फिल्म आई थी हमारी अधूरी कहानी, इसमें भी राजकुमार राव की शादी बड़ी डिस्टर्ब होती है। इस फिल्म में इमरान हाशमी और विद्या बालन थे, दोनों के बीच प्यार होता है, विद्या शादीशुदा होती हैं और उनकी लाइफ से उनका हस्बैंड जा चुका है, लेकिन वो बड़ा ख़तरनाक होता है और फिर वो लौट के आता है जब इमरान और विद्या बालन ऐसा लगता है कि सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पर राजकुमार राव की वापसी होती है और बड़े क्रूर बताए गए हैं इस फिल्म में। एक फिल्म आई थी ट्रैप्ड, बड़ी कमाल की फिल्म थी और राजकुमार राव के इर्द गिर्द थी। एक अपार्टमेंट में कैद हो जाते हैं वो आकाश छूती इमारतें जो होती है उनमें किसी टॉप की मंजिल पर,
और वहाँ पर वो जब अकेले कैद होते हैं तो उसके पहले कहानी यही खुलती है हमारे सामने कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके माता पिता कहीं और शादी कराना चाहते हैं, तो राजकुमार और उनकी गर्लफ्रेंड ये तय करते हैं कि भाई भागा जाए और उसके बाद में शादी कर ली जाए, तो इसी अपार्टमेंट में रहेंगे। उस अपार्टमेंट में ट्रैप्ड हो जाते हैं वो। बरेली की बर्फी कॉमेडी फिल्म थी, इसमें आयुष्मान खुराना थे, कृति सेनन थी, राजकुमार राव थे। तो इसमें भी राजकुमार हीरोइन को प्यार करते हैं। शादी के इर्द गिर्द ये फिल्म थी, अलग तरह की थी। शादी में ज़रूर आना, ये फिल्म भी इंटरेस्टिंग थी। शादी जम जाती है, हीरोइन भाग जाती है क्योंकि उसको कैरियर बनाना होता है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में उसके अपने कुछ सपने हैं। राजकुमार राव को झटका लगता है, फिर वो बदला लेने के लिए खूब पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और उस हीरोइन से बड़े ऑफिसर बनते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फिल्म थी, यहाँ भी शादी का मामला इंपॉर्टेंट था। स्त्री में आपने देखा ही, जो भूतनी होती है उसी के साथ इनका कहीं ना कहीं अफेयर शुरू हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेज माही, इस फिल्म में राजकुमार राव की जानवी कपूर से शादी होती है जिसमें कि क्रिकेट का टैलेंट है। राजकुमार राव फेल्ड क्रिकेटर हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को आगे बढ़ाते हैं महिला क्रिकेट में और उसके माध्यम से जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। विकी विद्या का वो वाला वीडियो, उसमें तृप्ति डिमरी थी। शादी होती है, दोनों अपनी फर्स्ट नाइट का वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद में वो सीडी गायब हो जाती। तो यहाँ फिर जैसा राजकुमार राव ने कहा कि भसड़ मच जाती है। और उनकी जो लास्ट फिल्म थी भूल चूक माफ, इसमें वो भगवान शिव से आशीर्वाद कहिए, वरदान कहिए, मांग लेते हैं कि भाई मेरी शादी करा दीजिए, 2 महीने में सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, क्योंकि लड़की के पिता की यही शर्त है। तो भगवान शिव उनकी मनोकामना तो पूरी कर देते हैं, मगर बीच में एक ऐसा पेंच फंस जाता है, इन्होंने जो मन्नत मांगी होती है राजकुमार राव ने, जिससे कि वो एक लूप में फंस जाते हैं। और हर सुबह जब जागते हैं तो पता चलता है आज तो हल्दी का दिन है, मतलब हर दिन उनकी ज़िंदगी में हल्दी का दिन ही आ रहा है, शादी का दिन नहीं आ रहा। तो फिर बाद में गुत्थी सुलझती कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों राजकुमार राव इस लूप में फंसे हुए। तो इस तरह से आप देखें तो राजकुमार की फिल्मोग्राफी में बहुत सारी फिल्में आपको मिलेंगी जहां शादी के इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों उनकी शादी में भसड़ मची रहती है, तो राजकुमार राव ने कहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है वो क्वीन से है, यानी कंगना रनौत वाली उस फिल्म से है जिसमें कि वो हीरोइन को लास्ट टाइम पर डिच कर देते हैं, एन मौके पर शादी करने से इनकार कर देते हैं और तब वो हीरोइन बहुत नाराज़ होती है, वो लड़की बहुत नाराज़ होती है इनसे और ख़ुद ही अकेले हनीमून पर निकल जाती है। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में राजकुमार राव की फ़िल्मों को लेकर, या राजकुमार राव की फ़िल्मों में जो शादी का इंपॉर्टेंस होता है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि क्वीन का श्राप राजकुमार राव को लगा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।